नमस्कार दोस्तों, आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस फाइंड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक देवता और देवियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में वैसे तो अनेक लोक देवता और देवियाँ हुई हैं, लेकिन हम आज राजस्थान के जो मुख्य लोक देवता हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लोक देवता किन्हें कहते हैं कि जो मानव रूप में जन्मे ऐसे प्राणी जिनको मृत्यु के बाद देवी अंश के रूप में पूजा जाता है, वो लोक देवता कहलाते हैं। सबसे पहले राजस्थान में 5 लोक देवता जो मुख्य हैं, कौन कौन से? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहा जी। ये राजस्थान के 5 मुख्य देवता हैं। इनमें सबसे पहले हम पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को कोलूमंड गांव फलौदी जोधपुर में हुआ था। इनके माता पिता धांधलजी राठौड़ इनके पिता थे और कमला दे इनकी माता का नाम था। इनकी पत्नी है अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे फूलम के साथ इनकी शादी हुई, या सुप्यारदे फूलम इनकी पत्नी का नाम था। अन्य नाम: बाबूजी महाराज को ऊंटों के देवता, गौरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, वचन पालक देवता, शरणागत के रक्षक, अछूत और आरक देवता भी कहा जाता है। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए अश्वरोही या भाला है। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए अश्वरोही या भाला है। बाबूजी की पगड़ी की विशेषता यह है कि बाईं ओर झुकी हुई होती है। बाबूजी की पगड़ी की विशेषता क्या है कि बाईं ओर झुकी हुई होती है। बाबूजी की बहन वो सोहनबाई थी, जिसकी शादी जायल नरेश के शासकता जिंदराव खींची के साथ हुई थी। केसर काल में जो बाबूजी की घोड़ी का नाम था, जिसका रंग जो कि काले रंग की घोड़ी थी, जो देवल चारनी ने बाबूजी को दी थी। यह घोड़ी देवल चारनी से बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची बाबूजी का बहनों को जिंदराव खींची ने मांगी थी, लेकिन देवल चारनी ने केसर काल में घोड़ी को देने से मना कर दिया, जिससे जिंदराव खींची बाबूजी और देवल से दुश्मनी रखने लग गए। तो देवल चारनी ने वह घोड़ी बाबूजी को दे दी और उनसे अपनी गायों की रक्षा करने का वचन लिया, इसलिए इन्हें वचन पालक देवता बोला जाता है। बाबूजी की शादी देवल चारनी ने जो केसर काल में घोड़ी थी वो बाबूजी को दे दी और अपनी गायों की सुरक्षा के लिए उनसे वचन ले लिया। तो बाबूजी की शादी के समय जिंदराव खींची जो जायल नरेश था, उसने देवल चारनी की गायों का अपहरण कर लिया था, जिससे छुड़वाने के लिए। अब जैसे ही बाबूजी की पता चला कि जिंदराव खींची ने उनकी देवल चारनी ने उसकी गायों का अपहरण कर लिया था, क्यों उन्होंने उनसे वचन लिया हुआ था कि वो उनकी गायों की रक्षा करेंगे। तो वो जब उनकी शादी हो रही थी तो उनके फेरे बीच में से ही उठकर चले गए, गायों को छुड़ाने के लिए जिंदराव खींची और बाबूजी का फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ, और जिसमें बाबूजी शहीद हो गए। बाबूजी की मृत्यु है वो देचू गांव जोधपुर में इनकी मृत्यु हो गई। बाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे उस युद्ध में? बाबूजी के सहयोगी थे चांदा जी है, हरमाल जी है, सल जी और डम्बो जी। ये बाबूजी के उन्होंने सहयोग किया था और वो भी उसी युद्ध में मारे गए सारे ही। बाबूजी के अनुयायी अपनी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि
जब बाबूजी हैं शादी फेरे ले रहे थे तो 3.5 फेरे ही उनके पूरे हुए थे और वो केसर कालमी की गायों को छुड़ाने के लिए जिंदराव खींची से युद्ध करने के लिए चले गए थे। तो उनके अनुयायी हैं वो बाबूजी के अनुसरण के आधार पर 3.5 फेरे ही लेते हैं। बाबूजी से संबंधित रचनाएं। बाबूजी से संबंधित रचनाओं में बाबूजी प्रकाश ग्रंथ है वो मोरजी के द्वारा लिखा गया है। बाबू रा छंद है वो मेहा बेठू जी के द्वारा लिखा गया है। बाबूजी रा दोहा है वो लगराज के द्वारा लिखा गया है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है और इसका वाचन है वो नायक भोपा आयड़ जो रावण हत्या के वाद्य यंत्र के साथ ऊंट के बीमार हो जाने पर इसका वाचन करते हैं। ऊंट पालन करने वाली रायका वह रेवारी जाति है जो माठ वाद्य यंत्र से बाबूजी के पवाड़े और गाथा गीत गाती है। बाबूजी का मेला है वो चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला बढ़ता है जिस दिन इनका जन्म हुआ था, चैत्र अमावस्या को। यस, थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य से बाबूजी का यश गाते हैं। थोरी जाति के 7 व्यक्तियों की बाबूजी ने गुजरात शासक आना बघेला से उनकी रक्षा की थी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट व सांड लाने का श्रेय है वो कहाँ से? सिंध से। मारवाड़ में सबसे पहले है ऊंट और सांड लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है जो कि सिंध पाकिस्तान से सबसे पहले ऊंट और सांडों को लाए थे मारवाड़ में। मेहर मुसलमान बाबूजी को अपना पीर मानते हैं। बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी की ऊँटों की देखभाल है वो हड़मल रायका जाति करती है। बाबूजी के मौत का बदला। बाबूजी के जिंदराव खींची से बाबूजी के मौत का बदला उनके बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी या जरनाथ जी ने जिंदराव खींची को मारकर उनकी मौत का बदला लिया था। बाबूजी के प्रसिद्ध मंदिर कोलूमंड गांव फलौदी जोधपुर में है वे आयड़ उदयपुर में है। आराध्य देव। बाबूजी को भील है वो अपना आराध्य देव मानते हैं। बाबूजी को भील अपना आराध्य देव मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी का जन्म है वो 15वीं शताब्दी बुंडेल नागौर में हुआ था। इनके पिता मेहजी मांगलिया थे। गुरु इनके बालीनाथ जी थे। जाति इनकी सांखल राजपूत से संबंधित थे, सांखला राजपूत से थे। वाहन हड़बू जी का वाहन है वो शियार है। हड़बू जी हैं वो रामदेव जी के मौसेरे भाई व रावजोधा के समकालीन थे। रावजोधा को हड़बू जी ने मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया तथा एक कटार भी दी। रावजोधा ने इन्हें राज्य प्राप्त होने पर वैकेंटी गांव फलौदी जोधपुर दान में दिया जहां पर इनका मंदिर हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर में पूजा। हड़बू जी के मंदिर में गाड़ी की पूजा होती है जिससे हड़बू जी है वो पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे और इनके मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में जोधपुर या मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने करवाया था। हड़बू जी को अन्य नाम जैसे सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, योगी सन्यासी, वचन सिद्ध, वीर योद्धा आदि नामों से जाना जाता है। हड़बू जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका मेला लगता है। पुजारी इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो सांखला जाति का ही
होता है। हड़बुद्ध जी ने रामदेव जी के 8वें दिन समाधि ली थी। पढ़ेंगे हम मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया का जन्म है 14वीं सदी में भाद्र कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी को हुआ था और इसी दिन ही इनका मेला भरता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को ही। इनके पिता का नाम गोपाल राव सांखला इनके पिता थे। इनके लालन पालन है वो ननिहाल में हुआ, जो मांगलिया गोत्र के थे। इनका ननिहाल है वो मांगलिया गोत्र का था और इनका ये बचपन में अपने ननिहाल में ही रहा। इनके लालन पालन ननिहाल में रहा है, इसलिए अपने गोत्र में मांगलिया लगाते हैं। इनका मंदिर है वो वाराणसी वापड़ी गांव जोधपुर में है। इनका घोड़ा का नाम किरण काबरा है। इनकी मृत्यु है वो जैसलमेर के शासक राणक देव भाटी से युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए हुई थी। मांगलिया वंश के भोपे पुत्र गोद में लेकर वंश बढ़ाते हैं। इन्हें राव चूड़ा को तलवार भेंट की थी। इन्होंने राव चूड़ा को तलवार भेंट की थी। मेहाजी के पुजारी के संतान नहीं होती है, वह पुत्र गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। मेहाजी के पुजारी के संतान नहीं होती और वह पुत्र गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं।